देखिए, लंबे समय से बताते चला आ रहा हूँ कि दामोदर साफ करते करते चाचा धनबाद साफ करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता है। इसके पहले जब हम लोगों ने सरजू चाचा का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम किसी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही शुरू हुई है चाचा ही चर्चे में है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद चाचा हैं। चाचा फिर से बोकारो आए और खूब बोकारो में आया। हम लोगों के माननीय जगन्नाथ शाही जी हैं, भोपाल में एक्सीडेंट हो गया था, महीनों वहाँ रहे, अब यहाँ आ गए हैं तो एक बार उनकी तबीयत पूछना, देखना, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, ये उद्देश्य रहा है। मुस्लिम समाज में रोजा, जब रोजे पे लोग रहते हैं तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलते हैं। हमें भी विश्वास है कि नवरात्र में आप हैं। 4 साल से जो प्रश्न पत्रकार पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब आज आप दे ही के जाएंगे बोकारो से। नवरात्र के बाद की चर्चाएं हो रही है, चाचा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, लड़ने की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, मगर हमारे सामने यहाँ से चुनाव लड़ने का विषय कभी मेरे मन में नहीं रहा। जो यहाँ के राजनीतिज्ञ वो सोचते थे कि दामोदर का काम कर रहे हैं, धनबाद आ रहे हैं, बोकारो आ रहे हैं, जरूर बिना स्वार्थ के कोई कुछ करता नहीं है। ये काम मैं 2004 से कर रहा हूँ, कोई मेरी इच्छा नहीं थी। इसे तो बेहतर सीट जमशेदपुर लोकसभा मेरे लिए है, मगर यहाँ जब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हुए और घोषणा होने के 4 घंटे के बाद ही वो आतंक फैलाने लगे। यही बात मैं जब घर से निकला था और कहा कुछ लोगों को कि सरजू राय आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि एक प्रश्न पूछिएगा। मैं भी बड़ा डर के ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि जब भी आप जाल फेंकते हैं उसमें ओबीसी का ही बच्चा फंस जाता है। कभी लालू यादव फंस जाते हैं, कभी रघुवर दास फंस जाते हैं, कभी अब ढुल्लू महतो फंस गए। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके जाल में जब जब फंसते हैं तो ओबीसी का ही बच्चा क्यों फंसता है? और नाम छोड़ दिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। मगर होता है ना क्या कि स्मृति बड़ी छोटी होती है। मैंने पहला अभियान आरंभ किया था 1982 में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उसमें मुख्यमंत्री थे। उसके बाद दूसरा मेरा बड़ा अभियान हुआ, कोऑपरेटिव किंग माने जाते थे तपेश्वर सिंह, वो तो हमारे स्वजातीय थे, और दोनों के खिलाफ मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि अंत में बिस्कुमान, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट सब सुपरसीड हुआ। आज जो आर.के. सिंह केंद्र में मंत्री हैं, उनको बिस्कुमान का ये बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरी पहली लड़ाई तो इन्हीं लोगों से शुरू हुई। लालू जी यादव जाति से हैं, और हम लोगों के तो पुराने मित्र रहे हैं, और मैं उसमें पत्रकार था, राजनीति से अलग था। मुझे कुछ सूचनाएं मिली, मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, कोई भरोसा नहीं करता था। उन्होंने भी इसको बड़ी तवज्जो नहीं दिया। हम लोग हाईकोर्ट में गए, सीबीआई जांच हुई, ये चीज़ें आ गई। तो इसके बाद अब ढुल्लू महतो जी के पीछे पड़ने का मतलब कि कीचड़ में ढेला फेंकने जैसा है, आप पर भी छींटे पड़ेंगे। यह काम तो मैंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को भयमुक्त करने के लिए एक अपनी कोशिश मेरी जितनी हो सकती है उसके लिए किया है। और मैं भाजपा के ही बड़े नेताओं का, संस्थापकों का, जनसंघ के जो उनका उदाहरण देता हूँ कि आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सर, ये जो बातें आप बार बार कह रहे हैं, जो कागजात अब निकल रहा है, वो कागजात भी अब निकलने लगे जो कागजात दफन थे। तो लोगों के जहन में ये प्रश्न उठता है कि इसी लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है, जहाँ कई जो विधायक हैं वो बैंक से एनपीए थे, जिनके पैरों में भी चप्पल के पैसे नहीं थे, आज फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। चाचा कभी उनकी चर्चा नहीं करते हैं। ढुल्लू महतो ने कौन सा आपका खेल धनबाद लोकसभा में बिगाड़ दिया कि आप उसके पीछे लग गए? ढुल्लू महतो तो 5 साल से विधानसभा में हमारे साथी में मंत्री था, तब भी वो विधायक थे। कोई खेल बिगाड़ने की बात नहीं आई, मगर वे जो यहाँ कर रहे हैं, जब विधायक थे वहाँ तक तो बर्दाश्त के काबिल था कि चलिए वहाँ वो कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको संसद में भेजने लायक सोचा। ये तकलीफ सबको यही हुई कि बागमारा में जो आतंक है पूरे धनबाद लोकसभा में पसरेगा, तो इसको अगली पिछड़ी के नाते या बाकी विधायकों के खिलाफ मेरा ये धंधा तो नहीं है कि सबके खिलाफ मैं उठाता रहूं। जो मेरे सामने ऐसे दस्तावेज आते हैं, मैं अध्ययन करता हूँ,
उठाने लगता तो उठाता हूँ, और मैं उन्हीं लोगों के खिलाफ उठाता हूँ जिनसे जनता को परेशानी हो रही है। सर आपने ही मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हिमांशु जी निर्दलीय विधायक अगर किसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताए या सोचे तो समझिए उसकी मानसिक स्थिति खराब है। तो उसके बाद आप ही कह रहे हैं कि मैं इच्छा जता रहा हूं। उस शब्द को हेराफेरी कर रहे हैं। हमारे पास मैंने ये कहा था कि कोई निर्दलीय विधायक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के से चुनाव लड़ना चाहेगा, उसको 100 बार सोचना चाहिए, खास करके मेरे जैसा आदमी जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, निगेटिव बैलेंस है, बड़ा क्षेत्र है, संगठन नहीं है। तो 2 गठबंधन हैं, मैंने भी कहा होगा आपको, ये 2 गठबंधन है, इसकी चक्की में पीसना है या किसी एक गठबंधन का सहारा लेना है। तो अब ये उसके बाद मेरे मन में मैंने कहा कहीं से चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं, और जो धमकी मिलने लगती है तो धमकी का प्रतिकार हम नहीं करेंगे अपने को धमकाने वाले को, तो जनता क्या करेगी। तो मैंने इसलिए तय किया, आज भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस कोई योग्य उम्मीदवार ऐसा दे दे और भरोसा दिला दे कि ये उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार को हरा सकता है, हम सभी समर्थन कर देंगे। तो सर आप सबसे उम्रदराज हैं, सबसे तजुर्बेदार हैं, आपके नज़र में योग का मतलब क्या होता है? कांग्रेस में कौन सा योग प्रत्याशी आपको दिखता है जो इस शख्स से सके? योग के साथ तो ये ना, पहले तो जनता अंदाजा लगाती है कि आदमी हरा सकेगा नहीं हरा सकेगा, कहीं आदमी कोई डमी उम्मीदवार तो नहीं साबित हो जाएगा। हमने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि लंबे समय से इंडी गठबंधन में ये सीट आपके पास है, अब जो जीत नहीं रहे हैं, तो जो जीतने वाला व्यक्ति वैसा ही होगा जो कांग्रेस के अलावे बाहर का वोट भी लेके आ सकेगा। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो बता दीजिए। सर लोगों ने मुझे बहुत लोग हैं। सर 2 प्रश्न लास्ट में छोटा छोटा पूछूंगा। बेटा को आशीर्वाद देने के लिए जमशेदपुर से बोकारो आप आए थे, सुना कि बहू रानी चल के आ रही है, तो जब बहू रानी आएगी तो उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे आप? किस बेटा को आशीर्वाद देने के लिए? जयमंगल के लिए मैंने केवल जयमंगल के लिए नहीं, हेमंत सोरेन के लिए भी मैं गया था। अगर जयमंगल जी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो सरजू राज चुनाव लड़ेंगे बहू के खिलाफ? देखिए, इसमें बहू बेटी की बात नहीं आती है। बहू बेटी घर में हम लोगों के लिए प्रिय है, और वो आती हैं तो ज़रूर मैं कहूँगा इस क्षेत्र के लोगों से कि आप विचार करिए, वो अगर इस शंका का समाधान करा देंगी तो मुझे उनका समर्थन देने में कोई एतराज़ नहीं है। मगर बात ये आती है कि एक बार लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक ही तरह के धंधे में रहने वाले लोग एक दूसरे का कितना विरोध कर पाएंगे और जनता को उनसे कितना संभाल पाएंगे। तो हमारे जो साथी जिनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ ये बताएंगे कि वो या कोई और, या श्वेता भी हैं, उनका भी नाम ले सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग आए थे, चुनाव में काम किए थे। कई लोग हैं वहाँ से विधायक हैं, आपसे धनबाद से पूर्णिमा हैं, ददई दुबे हैं, नाम आ रहा है इनका जलेसर महतो का, और नाम आ रहा है रविंद्र पांडे जी का, कई नाम आ रहे हैं। राजेश ठाकुर जी हमसे बातचीत में अपने बहुत इंटरेस्ट नहीं शो किए, उनका भी नाम आ सकता है। तो तौलिएगा इसमें से कोई इसमें से अगर इस लायक कहेगा हम हरा देंगे, कांग्रेस के बाहर का वोट ले सकेंगे। मेरा कोई शौक नहीं है धनबाद से चुनाव लड़ना। कैसे आपको संतुष्ट करेंगे ये प्रत्याशी? संतुष्ट तो हमारे ये सब सारे लोग हैं, विमर्श करेंगे, बात करेंगे, तभी संतुष्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट रूप से बहू रानी को आप संकेत दे रहे हैं कि पति को हमने सहयोग किया, ससुर को आप सहयोग करें? नहीं, पति को मैंने जो सहयोग किया, जिस पार्टी से वो खड़ा थे उस पार्टी का तो उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़ा था जमशेदपुर में। हेमंत सोरेन जी ने मेरा समर्थन कर दिया था, लालू जी ने समर्थन कर दिया था, सुदेश महतो ने समर्थन कर दिया था, अपना कैंडिडेट अपने गठबंधन का होते हुए भी। तो मैं तो यहाँ इसलिए आया कि राजेंद्र बाबू से हम लोगों के बड़ी आत्मीय रिश्ते थे, किसी पार्टी में रहे, संबंध मधुर थे, अच्छे थे, एक दूसरे पर भरोसा था, तो उनके सुपुत्र के नाते मैं क्षेत्र में आया था। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे हराने का वहाँ प्रयास किया तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक सबक मिलनी चाहिए, इस नाते मैं यहाँ पर आया था और सबक मिली है।
उस सबक से अगर भाजपा अभी भी सीख नहीं लेती है तो एक ढुल्लू महतो के कारण आधा दर्जन लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। तो सुना ना आपने, अगर बच्चा कभी जिद पर आ जाए कि ये सामान मुझे चाहिए तो वो अपने पापा से लेके रहता है, लेकिन जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति उस उम्र के पड़ाव में जिद पे आ जाए तो समझ जाइए कि वो मानने वाला नहीं है। हमारे साथ चाचा हैं और चाचा फिर से चर्चे में है, और चाचा ने संकेत दे दिया है उन तमाम लोगों को जो सुबह से ही खुशी मना रहे हैं कि अगर 3 बजे बहुरानी की घोषणा होगी तो हम जश्न मनाएंगे। तो आप समझ जाएं कि आपका जश्न फीका हो सकता है, क्योंकि अभी चाचा चर्चे पे हैं और चाचा बोकारो आ चुके हैं।